देखो रिकॉर्डिंग मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा है। देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज एफ कर रहे थे शायद। हाँ, इसमें 10, 11 और 12 ये बीच में गैप था। 13 वाला कर लिया था। 9 तक किया हुआ था, 10th से करना पड़ेगा। ठीक है। देखो बोल रहा है if L plus M plus N equals 0 and LMN are rationals, the root of the equation मतलब इस इक्वेशन का रूट कैसा होगा ये हमें बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है? ये एक्स का स्क्वायर है, फिर ये एक्स है और ये तो एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एक बार जो क्वेश्चन है वो एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है ऐसा, m माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n प्लस एल माइनस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन इक्वल 0। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? क्योंकि इसमें देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, जहां पर ए का मतलब कितना हो जाएगा? एम प्लस एन माइनस एल। बी का मतलब हो जाएगा एन प्लस एल माइनस एम और सी का मतलब हो जाएगा एल प्लस एम माइनस। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल, इरेशनल, रियल, रैशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसका अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac करोगे तो बी का स्क्वेयर मतलब ये हो जाएगा 4ac। तो ये डेटा काफी बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसको ऐसा कुछ करना है ताकि ये कंसाइज हो जाए। जिसके लिए देखो हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि एल प्लस एम प्लस एन क्या दिया हुआ है? 0। इससे हम लोग कुछ वैल्यू फाइंड आउट करके इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग को और एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, l+m+n 0 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है वो काफी वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग का बी का वैल्यू क्या है? ए कितना है? ए है m+n-l। ठीक है, तो हम लोग ये वाले इक्वेशन से बोल सकते हैं m+n क्या हो जाएगा? -l। अब इसको यहाँ पुट कर दो। हम लोग का ए का वैल्यू ये आया है। अब इस l माइनस एल को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे तो कितना आ जाएगा? -2l। तो देखो ये कितना सिंप्लीफाई हो गया फॉर्म। ठीक है। बी का वैल्यू कितना था? n+l-n। ये देखो n+l-n ये था बी का वैल्यू। अब ये l+m+n से हम लोग बोल सकते हैं n+l कितना होगा? -m। ठीक है, तो -m तो कितना आ गया? -2m। ठीक है, अब सी का वैल्यू क्या था? l+m-n। ये देख, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं l+m-n। अब हम लोग इसमें से ये निकाल सकते हैं, तो l+m कितना हो जाएगा? -n। तो -n और -n कितना हो जाएगा? -2n। तो देखो जो ए बी सी हम लोग का इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा था, जिसपे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने से काफी हेक्टिक हो जाएगा कैलकुलेशन, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब निकालना तो हम लोग को वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है, नहीं तो रूट का ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इसके पहले हम लोग इससे जो इक्वेशन बनता है वो एक बार बना लेते हैं। मतलब देखो
अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी मिल गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग का ए कितना है, -12x का स्क्वायर, बी कितना है 2m और ये x जैसा है, सी कितना है -2m। ठीक है, इक्वल 0। अब यहां से -2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ए बी सी वैल्यू से बना लिया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं अभी हम लोग का ए कितना है प्लस एल, बी कितना है प्लस एम, सी कितना है प्लस एन। ठीक है, तो अब निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac और सिंप्लीफाई हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कितना हो जाएगा, एम का होल स्क्वायर -4, ए मतलब एल, सी मतलब एन, एम स्क्वायर -4 एल एन। ठीक है, अब एम का मतलब क्या था देखो, एम का मतलब क्या था, एम का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, एल एन फॉर्म में निकल जाएगा, एम का मतलब क्या हो जाएगा, -n -n। हाँ -l-n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके एल प्लस एन का होल स्क्वायर, एम के जगह क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये एल एन से कैलकुलेट हो, क्योंकि एक जैसा नहीं होगा तो कैलकुलेट करके आंसर तो नहीं ला पाएंगे ना। अच्छा, अब देखो माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है, अगर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये माइनस है तो इसका स्क्वायर, एक मिनट, तो ये कितना लिख सकते हैं, एल प्लस एन का होल स्क्वायर -4 एल एन। ठीक है, अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दो, ए स्क्वायर प्लस 2 एल एन प्लस, तो इससे नेट डिस्कनेक्ट, आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ समझ, হ্যাঁ ওটা তো দিচ্ছি, হ্যাঁ নেটটা চলে গেছে। डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट रुको, यहाँ जो बोर्ड है उसमें कनेक्शन नहीं आ रहा है।
ठीक है। হ্যাঁ, মাঝে নেটটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। গুড ইভিনিং সাইয়া। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ मैम। सर से पूछते क्या करें। বেসিক্যালি বোর্ডটা না ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল একবার নেটটা, তো বোর্ডটা জয়েন হচ্ছে না। কি করতে হবে বলতো? ठीक है, देखो तुम लोग को सुनाई दे रहा है ना? एक सेकंड के लिए नेटवर्क चला गया था, यहाँ बोर्ड जो है कनेक्ट नहीं हो रहा था। तुम लोग का आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन शेयर है तुम लोग का? है मैम। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो ही गया है लगभग हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन। तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? हाँ, एल माइनस एन का होल स्क्वायर। तो ये रूट के बाहर कितना आ जाएगा? एल माइनस एन, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये रूट के बाहर नहीं भी निकालते तो इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का नेचर क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर।
क्योंकि अगर स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा, कंपलसरी है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने से रूट का नेचर क्या होता है? रियल, रियल और रैशनल। अनइक्वल और रैशनल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? रियल, रैशनल, अनइक्वल वाला ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया है? बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन क्या है? एक्स का स्क्वायर इक्वल टू है एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका दो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा, ठीक है। और हम लोग को बोल रहा है कि वैल्यू निकालने उस देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, तो सिर्फ इसका वैल्यू निकालने बोला है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। इसका हमें वैल्यू क्या होगा ये निकालने के लिए बोला। तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए होगा वो देखो। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, डिवाइड करने से बीटा बीटा कट गया तो अल्फा क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? बीटा क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, और क्या होगा? ए माइनस बी, होल क्यूब माइनस ए 3 माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab होगा कि प्लस 3? हाँ, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो हम लोग को अल्फा माइनस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हम लोग का दिया हुआ, ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है? बी कैसे इस इक्वेशन में? ए कितना? हाँ, ए प्लस वन, बी माइनस वन और सी माइनस, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस वन और ए मतलब प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? 1/1 1। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो सी मतलब माइनस वन और ए मतलब वन, तो कितना हो गया? माइनस वन। ये फॉर्मूला है हम लोग का। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। और ए बी सी कैसे निकालते हैं वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्टिंग में देखे थे, ठीक है। ए बी सी कैसे निकालते हैं? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करके निकाला जाता है। अच्छा, अब हम लोग को देखो अल्फा प्लस बीटा मिला, लेकिन चाहिए क्या हम लोग को इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए? अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे? तो जो बचपन में अल्फा फॉर्मूला पर बोलो। अल्फा माइनस बीटा 1 माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ये करने से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एक्चुअली दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। 4ab वाला ही क्यों किया? क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए? 4ab करने से कट जाएगा, हम लोग को तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए। कर सकते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करके, या फिर ये कर सकते हो 2a भी कर सकते हो। 2a भी करने से कट जाएगा ना, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा रहेगा। अगर प्लस 2a भी करोगे 4ab से भी होगा। अगर प्लस 2 अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के साथ ये कट जाएगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब कितना? 2 इंटू माइनस वन। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2। ওই জায়গাটা একবার বলবেন যে 2ab টা করলেন।
एक मिनट रुको। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही रखना है ना, तो 4ab रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें करने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ तब ये, हाँ √5 आ जाएगा। 4 ही करना पड़ेगा, ये करने से गलत हो रहा है। क्यों, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कर दिया, ये और ये कट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हम लोग को कितना रखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब मुझे 2ab चाहिए प्लस 2ab, तो मुझे प्लस 4ab रखना पड़ेगा। +4 अल्फा बीटा रखेंगे तो 2ab रह जाएगा। हाँ ये 4 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4 कर दो यहाँ पर, तो ये +4। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, √5। अब यहाँ पर पुट करो, √5 का होल क्यूब +3 इंटू अल्फा बीटा मतलब -1, और अल्फा माइनस बीटा √5, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो 5√5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से कितना होगा, 5√5 -3√5 -1, तो कितना हो जाएगा, 2√5/-1, यानी -2√5। -2√5, एक बार देखते हैं ऑप्शन, ये वाला डी। अच्छा फिर ये वाला देखो, बोल रहा है इफ p नॉट इक्वल टू q एंड p स्क्वायर इक्वल टू 5p-3, q स्क्वायर इक्वल टू 5q-3, द इक्वेशन हैविंग रूट्स p/q एंड q/p। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन, एक तो बोल रहा है p नॉट इक्वल टू q, ठीक है। सेकेंड बोला है कि p स्क्वायर इक्वल टू 5p-3, और सेम तरीके से बोला है q स्क्वायर इक्वल टू 5q-3। देखो ये दो चीज सेम हमें बोल रखा है, बस p के जगह q लिखा हुआ है। हम लोग को वो इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या होता है, p/q एंड q/p। अगर ये दो रूट्स है तो इससे बना हुआ इक्वेशन क्या होगा। देखो जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना होता है, रूट दे दिया है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। ये सब हम लोग लिखे थे ना, ये याद रखना होगा हम लोग को। तो सम ऑफ रूट मतलब p/q प्लस q/p इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब p/q इंटू q/p। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका एलसीएम करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। देखो q q कट गया, p p कट गया, कट के कितना आ जाएगा 1। अच्छा अब इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और p q का वैल्यू चाहिए। तुम लोग बोलोगे p स्क्वायर और q स्क्वायर का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन इसको ऐड करने से ऐड नहीं होगा। देखो कैसे होगा, 5p-3 प्लस 5q-3, मतलब ये हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, सिर्फ -3 और -3 ऐड होके कितना हो जाएगा, -6। बाकी एज इट इज रह जाएगा। लेकिन हम लोग का जो आंसर है, देखो आंसर को तो देखना पड़ेगा ना, हमें ऑप्शन दिया हुआ है सभी में, कहीं पर पी क्यू नहीं है। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कहीं पर भी पी क्यू नहीं है, सब जगह पे क्या है, एक्स है। तो पी क्यू रहेगा नहीं, इसका मतलब किसी भी तरीके से पी क्यू को हम लोग को क्या कर देना है, हटाना है। ठीक है, अच्छा अब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पर, p स्क्वायर इक्वल टू 5p-3 है, q स्क्वायर इक्वल टू 5q-3 है। अगर ये दोनों
ऐसा एक इक्वेशन का रूट करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब तुम लोग बोलोगे ये इक्वेशन मुझे कहाँ से मिला, तो मैंने इसको देखो, इसको अगर पी स्क्वायर को ये इसमें सारी चीज लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 5q प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों में सेम बात होगा, बस इतना फर्क होगा, एक p वाला इक्वेशन होगा, एक q वाला इक्वेशन होगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम उसी p और q वाले इक्वेशन को x से लिख देते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट है, ठीक है, एक क्या है p और दूसरा क्या है q, ठीक है, क्योंकि यहाँ p पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा ये वाला वैल्यू, और यहाँ q पुट कर दोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये वाला चीज। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का दो रूट है, एक है p और दूसरा क्या है q, और दोनों क्या है अनइक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखो ऐसे भी हो जाएगा और पूरा सॉल्व करके भी हो जाएगा, इससे करेंगे तो जल्दी होगा और कुछ नहीं, अब इससे करोगे तो और भी जल्दी होगा। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस, ये देखो सम ऑफ रूट कितना है, नहीं 5 बोलेंगे, माइनस तो फॉर्मूले में ही होता है, तो यहाँ पर 5 p प्लस क्यू कितना हो जाएगा 5, क्यों मैंने p प्लस क्यू बोला, क्योंकि इस इक्वेशन का ही तो दो रूट है, एक p और दूसरा q, और प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा 3 होगा। अब ये डायरेक्टली पुट कर सकते हो, p प्लस क्यू और p क्यू को यहाँ पर तो पुट करना पड़ेगा ना, तो देखो ये जो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो p क्यू की जगह कितना लिख दोगे 3, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू, और यहाँ पर पुट कर, तो इससे जल्दी होगा। और एक तरीका होता है पूरा सॉल्व करके, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस 1, कितना होगा 25 माइनस 6 19। अब एलसीएम कर दो तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने किया, बाकी इसको सॉल्व करके भी किया जा सकता है, वो भी हम दिखा देते कैसे होगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा मतलब काफी टाइम लगेगा। उसमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम लोग को p और q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब होगा। देखो वो मेथड भी दिखा देते हैं, देखो जैसे ये इक्वेशन हम लोग को दिया है ना, ये देखो p स्क्वेयर इक्वल टू 5p माइनस 3, ठीक है, अब इसको लिखो, अच्छा ये इससे हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे तो हम लोग का p आ जाएगा, p करोगे तो p आ जाएगा, q करोगे तो q आएगा। तो इस इक्वेशन में a कितना है +1, b कितना है, c कितना है 3, ठीक है, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ठीक है, 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, 13 आ रहा है, तो देख लो, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब p का दो वैल्यू आ गया,
सेम तरीके से ये x नहीं लिख के p लिखना चाहिए मुझे, सेम तरीके से q का भी यही दो वैल्यू आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग को निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और p इंटू क्यू, तो जब हम लोग p इंटू क्यू निकालेंगे, क्योंकि p और q अनइक्वल है, तो p अगर हम प्लस वाला आइटम लेंगे तो q मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस। तो इससे देखो क्या आंसर आएगा। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 3/4, तो कितना होगा 22/4 आ गया। एक मिनट, 12 आना चाहिए, ये 13 होगा। अच्छा ये 13 होगा, ओ ये 13 ही है, मैंने इस लाइन में 3 लिख दिया है, यहाँ पर गलत कर। तो 13 का स्क्वायर 13 हो गया, तो कितना आ जाएगा, मतलब 3। देखो, और हम लोग यहाँ पर कितना जल्दी ये 3 निकाल लिए कि p इंटू क्यू क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब जैसे करके p इंटू क्यू आया, वैसे करके ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या लोगे, अगर p को ये लेते हो प्लस वाला, तो q को क्या लेना पड़ेगा, सॉरी प्लस होगा बीच में, क्यू को क्या लेना पड़ेगा, माइनस हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव लोग, क्योंकि दोनों क्या बोला है, अनइक्वल है, तो दोनों ही प्लस और दोनों ही माइनस ऐसा हम लोग नहीं लेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 25 प्लस 10 रूट 13 प्लस 13, और ये 4 प्लस 25 माइनस 10 रूट 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका एलसीएम कर, 25 प्लस 10 रूट 13 प्लस 13 প্লাস 25 মাইনাস 10 রুট ওই 13। জায়গাটায় টু, মানে ওই জায়গাটা যেটা আপনি ওই হোল স্কয়ার দিয়ে ফর্মুলা ফেললেন, ওখানটাতে টু ইন্টু এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার ফর্মুলা লেখা যাবে। এটা তো a প্লাস b এর হোল স্কয়ার, তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস তা b স্কয়ার। মাঝখানে তো প্লাস আছে, তাহলে টু ইন্টু এ এই স্কয়ার এই প্লাস, এইটা নিচে তো ওই a উপরের প্লাস, পোর্শনটা, হ্যাঁ ওটাতেও ওই করতে উপর। পারো। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার বলছো তো, তাও করতে পারো, সেটাতেও হবে, সেটাতেও হবে, সলভটা আলাদা হবে, আনসার একই আসে। तो 25 कितना हो जाएगा, 50 60 70 76 19। तो देखो ये हम लोग का ये वाला वैल्यू कितना आया 19, मतलब डायरेक्ट 19x हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें काफी ज्यादा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा। ऐसे करके कर सकते हो, लेकिन काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा, और इसमें करने से ये कंसेप्ट के साथ करना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट p और q है, तो दोनों दोनों का इक्वेशन सेम है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सिर्फ p और q के अलावा दोनों डेटा जो है सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशन को p भी सेटिस्फाई कर रहा है, q भी कर रहा है, तो इसका p प्लस q और p q निकल गया, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला बोलो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तो देखो एलसीएम किया ना 3 से, ये 25 माइनस, हाँ हाँ पूरे का कर दिया ना, ये देखो ये 3, मतलब अगर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे कर देते तो हो जाएगा, ये एक स्टेप जंप कर दिया, ये 3 कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 19x प्लस 3 हो गया। अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पर एक स्टेप ये नहीं लिख के डायरेक्टली इसके बाद मैंने ये वाला लिख दिया पूरे का एलसीएम। ठीक है, और देखो 13 वाला हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज जी,
बोल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू -2। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब एक्स का जो वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 होगा, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो 1 से सेटिस्फाई होगा क्या, तो a प्लस बी -2c, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a माइनस बी माइनस सी, ये भी हो गया 1, प्लस c प्लस a -2b। तो देखो 0 तो तब होगा ना जब सब कट जाएगा, ठीक है, तो a प्लस बी -2c, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, 2a माइनस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए -2b। तो देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। हाँ तो फिर -1 से हो जाना चाहिए, ठीक है, मुझे जितना लग रहा है। तो -1 का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, तो -1 का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा, -1 के साथ ये 2a, तो ये कितना हो जाएगा, -2a, ये -2a हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब देखो कट रहा है शायद, a प्लस ए 2a, ठीक है, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, बाकी यहाँ 2c है, -2a है, -2b है, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ कट के कितना आ गया, 0। तो क्या आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आंसर हो जाएगा। वन का आंसर हो गया पहला वाला बी। टू देखो बोल रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m। बोल रहा है कि इक्वेशन का जो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितना रूट होगा, 2 रूट होगा, एक अल्फा एक बीटा। तो यहाँ पर तो बोलती है एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा, मतलब एक अगर x है, अल्फा है, दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 4। तो बोल रहा है m कितना होगा, m का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो रूट लिखो, मतलब इक्वेशन लिखो, x का स्क्वायर -8x प्लस m। इसको सॉल्व कर दो, 0, ठीक है, एक्सिड्स द अदर बाय 4। अच्छा तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस 4। बोल रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा। और एक चीज भी कर सकते हो, m का वैल्यू पुट करके देख सकते हो तो भी हो जाएगा। तो फिर x का जो रूट आएगा उसमें एक जो वैल्यू है दूसरा उससे 4 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो m का वैल्यू पहला ऑप्शन क्या है, 10, दूसरा है 11, 9 और 12, तो 11, 9 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 10 पुट करो, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, अब जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो 10 को कितना लिखोगे, 10 को कितना लिखोगे, 10 से तो नहीं होगा, 10 से तो नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये हटा, 11 से भी नहीं होगा,
11 से भी होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। 9 से देख सकते हैं, 9 से चेक कर, खाली पैसे माया ने यहाँ पर हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, देखो 9 से, देखो एक प्लस और एक माइनस, तो फिर किससे होगा, 12, ठीक है। तो इससे भी नहीं हो रहा, तो आंसर तो पता चल ही गया क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते थे। एक्स का स्क्वायर माइनस 6 + 2, तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -6x - 2x, तो एक्स कॉमन लो, x -6, x -6, तो x -6 इंटू x -2 इक्वल 0, तो x इक्वल 6 हो गया और एक बार x इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 आंसर आया, तो एक दूसरे से 4 ज्यादा है, एक 2 है तो दूसरा 4 ज्यादा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर हम लोग, डी। और वैसे भी ये अगर पूरा नहीं, ये सॉल्व नहीं भी करते हो, वो तीनों पे जब कैंसिल हो गया तो आंसर तो डी होना है, ठीक है। मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस कारण मैं ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं पाया। हाँ ठीक है, हम बताते हैं, ये देखो इसमें बोला था कि रूट, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सिड्स द अदर बाय 4, बोल रहा है इस इक्वेशन का जो रूट है एक दूसरे से 4 ज्यादा है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा +4 होगा, ये मैंने लिखा पहले, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एमसीक्यू रहेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना टाइम हम लोग बचा पाए। तो ऑप्शन में देखो एम का 4 वैल्यू दिया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर लिखा 10, 11, 9 और 12, ठीक है। तो मैंने बोला कि इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें करने में टाइम लगेगा, तो इसको नहीं करके हम लोग ऐसा करते हैं, हमें तो पूछा है कि m का वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें पूरा यही पूछ रखा है कि अगर रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसा है कि एक दूसरे से 4 ज्यादा है तो m का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पुट करके देखते हैं, अगर मैंने m का वैल्यू यहाँ 10 पुट कर दिया तो देखो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जब करोगे तो 5 और 2 आ रहा है, 5 और 2 से किसी भी तरीके से हम लोग 8 नहीं ला सकते, नहीं लाएंगे तो मिडिल टर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये 10 m को m में पुट करने से ये इक्वेशन जो है आगे नहीं हो रहा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो वैसे मिडिल टर्म नहीं जाता है तो श्रीधर आचार्य से चेक करना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म से बहुत इक्वेशन ही हम लोग का नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो एक बार ये देख सकते हैं कि मिडिल टर्म से कौन सा जा रहा है, तो 10 से भी मिडिल टर्म नहीं जा रहा है, 11 से भी मिडिल टर्म नहीं जा रहा है, 9 से भी मिडिल टर्म नहीं जा रहा है, लेकिन 12 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जा रहा है। तो मैंने 12 से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया, जहां पर x का 2 वैल्यू निकल के आया 6 और 2, यानी कि x इस इक्वेशन का 2 रूट निकल के आया, एक 6 और एक 2, तो एक दूसरे से 4 ज्यादा है, बिल्कुल 2 एक है और एक 6 है, तो फिर ये जो 6 है ये 2 से 4 ज्यादा है, तो रूट्स में बोला था एक दूसरे से 4 ज्यादा होना चाहिए, तो एक रूट दूसरे से 4 ज्यादा है, तो ये वाला 12 से सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का इस इक्वेशन का आंसर कितना होगा, 12। बोलो समझ में आया। बोलो कोई डाउट है। तुमने क्लास सुना था, सही क्लास सुना था क्या, जो सेंड किया था सर ने। হ্যালো। তোমাকে একে জিজ্ঞেস করছি, ও প্রথম দিন করছো তো, सही तुमने क्लास सुना था सर ने जो तुम्हें सेंड किया। जी मैम, मैं आज सुबह ही सुन लिया था। हाँ तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जी मैम।
ये अभी जो तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया बोल के नहीं सुन पाए, अभी ये दोबारा बोला, समझ में आया? हाँ हाँ मैम। ठीक है, वही पूछ रहा है कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग एक एक करके पुट करते हुए देखेंगे। ठीक है, कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखो एक्स का दो दो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब दो वैल्यू तो होगा ही, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स का दो वैल्यू होगा। अब इसमें से कौन सा वैल्यू ठीक है वो कैसे पता चलेगा, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने से इधर वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा इक्वल इधर भी वैल्यू पुट करने से वही आना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले अगर ऑप्शन ए लेते हैं तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 4p, और एक बार एक्स का वैल्यू कितना है, -3p। ठीक है, अच्छा, तो पुट करो। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4p प्लस 2p, और इस पे क्या है, होल स्क्वायर, प्लस 5p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6p का, तो 36p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर कितना आ रहा है, 7 इंटू 36 कितना होता है, 252, 252p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर, 257p स्क्वायर। अब यही वैल्यू पुट करके इधर इतना आना चाहिए, फिर -3p से भी इतना आना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन हो सकता है, अगर आया तो। अच्छा, अब 35x मतलब 4p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर, तो 35 इंटू 4 इंटू 1 मतलब 35 इंटू 4, 140p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर, 257p स्क्वायर। हाँ, 4p से तो दोनों साइड मैच हो रहा है, तो 4p तो होगा। तो इसका मतलब सी और डी नहीं होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर 4p नहीं है, ऊपर से ये माइनस में है, तो +4p से जा रहा है, तो -4p से जाने का चांसेस तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ऐसा पेयर भी होता, 4p और -4p। तो अब या तो आंसर 3p होगा या तो -3p होगा। तो चलो ऑप्शन ए चेक कर रहे, तुम लोग माइनस से ही पहले चेक कर लेते। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये -3p पुट करेंगे कहाँ, x के जगह, तो 7 इंटू -3p प्लस 2p कितना होगा, -p प्लस 5p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7p स्क्वायर, हाँ 12p स्क्वायर। अब इधर देखो 35 इंटू -3p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर, तो देखो 35 इंटू 3 कितना होगा, 105, तो माइनस आ रहा है, प्लस 117p स्क्वायर, देखो कितना होगा 12p स्क्वायर। तो इसका मतलब यही होगा, ऑप्शन ए से ही 4p -3p दोनों से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। 3 का आंसर हो जाएगा ए। मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तुम लोग अपने कॉपी में कर सकते हो सोल्यूशन यहाँ से। तो 3 का आंसर ए, 3 का आंसर। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, 4th नंबर देखो, फिर से वही सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 2 3 3 -2 -2 -3 2 -3। चलो पहले ऑप्शन ए से ही चेक करते हैं। 2 पहला 2 ऑप्शन से, तो 6 इंटू 2 12, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 6, ये 2 पुट कर रहे, 6 इंटू 2 12, 2 प्लस 1 3, प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना 3, डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 3, तो 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 तो 13 ही होता है, तो 2 से तो मैच हो रहा है, लेकिन 3 से भी होना चाहिए। अगर 3 से हुआ तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो कौन सा होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ही तो 2 वाला ऑप्शन है। तो चलो अब 3 से चेक करते हैं, 6 इंटू 3 कितना
18, 3 + 1 कितना 4, 6 इंटू 3 + 1 कितना 4 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 18 + 4 प्लस यहाँ पर हो गया 2, 8, ये पॉइंट में आ जाएगा। 18/4 करो, पॉइंट में आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा और इसमें 8 ऐड करोगे तो हाँ, तो फिर ये 13 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 से नहीं हो रहा तो कितने से हो जाएगा, -3। देखो हो रहा है कि नहीं। 6 इंटू -3 कितना होगा, -18। अच्छा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। अच्छा, अब -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। बाकी यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा, -3। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस कट गया, ये 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस काट देते हैं, 3 और 6 कैंसिल होके 2, तो ये कितना हो जाएगा, +4, तो 30। ठीक। ये नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये नहीं हुआ तो कंफर्म डी होगा। फिर भी अभी करवा रहे तो चेक कर दिया, बट एग्जाम में ऐसा हुआ तो तुम लोग अब देखना, डी नहीं, ए नहीं हो रहा है, सेम टाइप का है, तो तुम लोग क्या करोगे उसको फिर यहाँ पर ऑप्शन डी चेक करके दे देना। ठीक है, टिक कर देना डायरेक्टली, चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर 5th नंबर में बोला, 5th नंबर में देखो क्या बोला है। 5th नंबर में बोल रहा है वही, दो वैल्यू दिया है पी और क्यू, कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस पी प्लस क्यू। अच्छा देखो इसमें, देखो अगर ऑप्शन ए देते हो तो p प्लस क्यू हो जाएगा, तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये देख के ही पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि नीचे कितना आएगा, और 1/p + 1/p कभी भी 2p नहीं होता है, कितना होगा, 2/p होगा एलसीएम पर। p है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/p, 2p तो नहीं आ सकता है ना, मतलब p तो कभी होगा ही नहीं, तो p नहीं होगा तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है। तो माइनस से ही होगा, एकमात्र अगर दोनों वैल्यू माइनस है तो होगा। तो देखते हैं, देखो दोनों या एक, देखते हैं ये देखो 1 डिवाइडेड बाई, ये ऑप्शन बी से देखते हैं, -p + q, फिर -p + 1/p + 1/q। तो ये और ये कट गया, कितना हो गया, 1/q, और ये भी क्या हो जाएगा, कट गया, तो कितना हो गया, 1/q। तो -p से होगा, -q से भी हो जाएगा, क्योंकि q से भी सेम वही होगा, q वाला फिगर कट जाएगा, इधर से भी q वाला, तो इधर 1/p रह जाएगा, इधर भी 1/p रह जाएगा। फिर भी हम करके दिखा देते हैं, -q + p + q, तो ये कट के इधर कितना बचा, 1/p, और इधर देखो -q + 1/p + 1/q, तो ये और ये कट के कितना बचा, 1/, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। 5 का बी हो गया। बोलो, कोई डाउट है किसी का, 5 का बी। मैम ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास कितने दिन से चल रहा है? वही तो तुमने जो भेजा, लास्ट क्लास हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन किया था, और जो क्लास 1 hour 6 minutes के बाद से देखने बोला था वही। तो एक हाँ मैम, क्लास, वो हाँ दोनों बस वीडियो वही, मैंने देख लिया था। हाँ बस वही हुआ है क्वाड्रेटिक का, जहां से क्वाड्रेटिक स्टार्ट हुआ वहीं से देखने बोला ना तो। हम्म। हाँ वही, बस उतना ही हुआ है, एक दिन आधा 45 minutes हुआ था, और एक दिन 1 घंटा, जो वही आज थर्ड क्लास है। तो थर्ड क्या, पहले दिन तो आधा हुआ था, और आज इसके बाद का पूरा एक क्लास, और आज हो रहा है। अच्छा, अब देखो ये वाला, इस इक्वेशन का बोल रहा है
कि कौन सा वैल्यू होगा। तो देखो चेक करके, यहाँ पर हमें चेक करना है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इधर है 6 माइनस 4x, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग 1 से चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 18 28, ठीक है। और इधर हो गया 6 माइनस 4 इंटू 1, तो ये तो 28 कैसे आएगा, इतना कम वैल्यू है, 28 तो नहीं आएगा। इधर तो 6 माइनस 4 है, तो 1 से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 से नहीं होगा तो फिर ये ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर 1 वाला कोई ऑप्शन और है तो उसे काट दो। तो अब देखो बी और डी, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि जब 1 नहीं होगा तो 1 वाला बाकी ऑप्शन भी काट दिया। तो -1 बी में भी है, -1, तो फिर -1 तो कंफर्म है, इसका आंसर होगा ही होगा। अब -12 होगा या फिर +12 होगा, तो -1 से हम लोग और चेक नहीं कर रहे, तो -1 तो होगा ही। तो अब देखो, जिसमें पहले बी से चेक करना है करो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो डी से होगा, ठीक है। तो -12 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -12 प्लस 18, तो 12 का होल स्क्वायर कितना होगा, 144, 12 इंटू 9 108, 12 नेक्स्ट प्लस 18 कितना आ रहा है, 144 माइनस 108, 6 माइनस 4x, तो 6 4 और ये कितना 12, तो 6 प्लस 48 54 आ रहा है, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें तो बस चेकिंग करना है हम लोग को, ऐसा क्वेश्चन देने से तो चेक करना होता है, इसमें हमें ना कोई फॉर्मूला चाहिए ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं, बस वैल्यूज देखो, नॉर्मल प्लस माइनस आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में। जो प्लस माइनस है वो पता करने से ही वो ठीक ठाक कर पाओगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो 6 का क्या हो गया, बी। 7 का देखो, इसमें फिर से दो वैल्यूज दिया है, 2 माइनस 9/2 इस तरीके से। अच्छा, 2 वाला 2 है, पहले 2 से चेक करते हैं। ये 7 का देखो, 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 कब आएगा पता है, अगर ये अंडर रूट का जो वैल्यू है वो माइनस है, प्लस तो नहीं है। डबल आने से ही 1 आएगा, मतलब एक दूसरे का डबल, ठीक है। हम लोग देख लेते, 2 पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस, ये रूट तो दे ही रखा है मैंने, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -9, चेक करो, 8 प्लस 10 -2, ये भी रूट के अंदर है, माइनस कर देते तो अलग अलग है रूट, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रूट अलग से दे देते हैं। 8 प्लस 10 -9, तो 18 -2 कितना हो जाएगा, এটা 4 আসছে, ओ अच्छा 16, और ये 9, तो 4 -3, अच्छा ये तो 1 आ रहा है, मतलब 2 से तो होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये वाला भी हटा दो, ठीक है। तो अब 9/2 या -9/2 वो देखना, ठीक है, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा क्योंकि -9/2 दिया है। अच्छा, 9/2 कैलकुलेटर पे करो तो 4.5 आ जाएगा शायद, तो उससे कैलकुलेशन करेंगे ना, जल्दी होगा, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 9/2 रखेंगे तो टाइम लगेगा। 9/2 से तब करना जरूरी होता है अगर हम लोग का 4.5 एग्जैक्ट नहीं आके बहुत सारा वैल्यूज आता, तो फिर उस पे करने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये एग्जैक्टली 4.5 आएगा, तो उससे कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, कैलकुलेटर लो तुम लोग, ठीक है। 2 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4.5 -2, फिर माइनस ऑफ 2 इंटू 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4.5 -9, ठीक है। तो 4.5 का होल स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है, इंटू
नहीं, ये मेरा तो बहुत ज्यादा आ गया ये वाला। 4.5 का होल स्क्वायर इंटू 2, 40.5 प्लस 4.5 इंटू 5, 22.5 माइनस 2। अच्छा, इधर भी सेम ही रहेगा, डेटा तो सेम ही है ना। 40.5 प्लस 22.5 माइनस 9। अब 22.5 प्लस 40.5 करके देखो कितना आता है, 63। तो एक बार होगा 63 माइनस 2 मतलब 61, और इधर हो जाएगा 63 माइनस 9 यानी 54। लेकिन ये दोनों का ही रूट करोगे तो कभी भी 1 नहीं आ सकता है माइनस करने से, क्योंकि दोनों का रूट होगा ही नहीं, मतलब होगा पॉइंट में आएगा, होगा नहीं मतलब इस तरीके का डेटा आएगा। तो इसका मतलब -4.5 से कर दो, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म है ये वाला ऑप्शन होगा। माइनस सॉरी +9/2। ओ तो मैंने माइनस लिया ही नहीं। हाँ हाँ, तो मैंने तो माइनस लिया ही नहीं, गलती से 4.5 लिख के कर दिया। अच्छा ठीक है, इसमें माइनस कर लेते, चलो क्या है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ एक माइनस यहाँ एक माइनस, तो माइनस में इसमें तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं शायद हो जाएगा इसका मतलब। 40.5 माइनस 22.5 कितना आ रहा है 18। हाँ तो एक हो जाएगा 18 - 2, और एक हो जाएगा 18 - 9। तो 18 - 2 √16, और 18 - 9 9। तो 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस बीच का माइनस कर दिया, हो गया। बहुत ज्यादा चेंज करने से दिक्कत हो जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का ए, 7 का ए। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन बोला है 0 होना चाहिए। अब बोलो ये 0 कब होगा, अगर सब कट जाएगा, है ना। ये सब कट जाएगा तो ही हम लोग का क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक है, देखो कौन से वैल्यू से कटेगा। पहले 2 से चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 17 इंटू 2 कितना होता है 34 प्लस 24। तो ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, नहीं कटा। 2 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 2 से नहीं होगा, तो अगर 2 से नहीं होगा, इस ये वाला भी नहीं। तो सी में देखो दोनों में 3 है, सी और डी, तो 3 से हम लोग चेक नहीं करेंगे। 2 and 2/3 और 2/3 का चेकिंग करेंगे। ठीक है, 2 and 2/3 का पहले चेक करते हैं। 8/3, तो 3 × 8/3 का होल स्क्वायर माइनस 17 × 8/3 प्लस 24। तो 3 × 64/9 माइनस 17 × 8 कितना होगा 136। अच्छा, ये 3 से काट देते हैं, एलसीएम करो 3। 64 माइनस 136 प्लस 24 इंटू 3 72। 72 प्लस 64 136। ये 136, ये हाँ 0 आ जाएगा, तो फिर सेटिस्फाई किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। 8 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाइन्थ का देख, 1 से पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल ये बोला है, तो 1 से पहले चेक करते हैं। तो 3 × 3 × 1 स्क्वायर प्लस 15/6 प्लस 2 × 1 स्क्वायर प्लस 9। तो ये 3 से काट दो, ये 2 हो गया। 18/2
प्लस 2 प्लस 9, 9 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, इधर का 1 से देखते 20 आता है कि नहीं। 2 प्लस 96 कितना? 98/7 कितना होगा ना मम्मी? नहीं हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब 98/7 तो डिविजिबल नहीं है ना। হচ্ছে तो 7, हाँ 7 के साथ, हाँ 14 होगा ना। 14 प्लस 6, हाँ आ तो रहा है 20। ठीक है, तो एक 1 होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा भी 1 होगा। ये तब होता है, रूट्स कब इक्वल होता है? जब b² माइनस 4ac क्या होता है? 0। अब इतने बड़े इक्वेशन पे वो चेक करने बैठेंगे, ये तो टाइम टेकिंग होगा। तो इससे अच्छा है 1 वाला दूसरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, +1 वाला। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो या तो आंसर ए होगा, दोनों इक्वेशन का दोनों रूट्स 1 1 होगा, या फिर एक 1 और एक -1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर b² माइनस 4ac चेक करेंगे, वो तो टाइम टेकिंग होगा। तो एक काम करते हैं, -1 से चेक करते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो आंसर सी होगा, मतलब रूट्स अनइक्वल है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इस इक्वेशन का 0 है, रूट्स इक्वल है। तो हम लोग ये -1 से एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैच हो गया तो फिर सी, नहीं हुआ तो ए। ठीक है, तो फिर इसमें फिर से पुट करना पड़ेगा। चलो चेक करो, -1 से पुट करते हैं। ठीक है, तो 3 -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, प्लस, हाँ हो जाएगा, क्योंकि इधर में तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। देखो अगर -1 होता है, क्योंकि x का स्क्वायर है, इधर भी क्या है, हाँ तो फिर -1 से भी हो जाएगा। तो फिर कौन सा लेना चाहिए? सी लेना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सी, 9 का C। अच्छा, फिर 10th वाला देखो। इस इक्वेशन का ये ना 0 लिखा हुआ है, ठीक है, वो सी नहीं है। बोल रहा है कि कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, और ये सब 1 1 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 1 से तो होगा ही, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में क्या लिखा है? 1। तो इससे हमें चेक करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि बाकी जो हम लोग का x का वैल्यू बाकी कितना होगा, जो कि हम लोग का ये आंसर 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब ये कट जाना चाहिए। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है? देखो l - m/2 और x का स्क्वायर है। और ये थोड़ा सा लिखा हुआ ठीक से नहीं है, तो हम इसको रिपीट करके लिखते हैं। ये 0, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग सोचो क्या होने से कटेगा, कट के 0 आएगा? क्या इससे होगा? 2m × l - m। चलो चेक करते हैं। 2m डिवाइडेड बाई l - m का होल स्क्वायर, माइनस l + m डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2m डिवाइडेड बाई l - m + m। देखते हैं ये सॉल्व करके 0 आता है कि नहीं। तो ये 2 के साथ ये 2 कटा, फिर भी यहाँ पर कितना बचेगा? 2m बचेगा। तो l - m के साथ l - m कट गया, एक l - m रहेगा, मतलब इधर कितना होगा? 2m² होगा, और इधर हो जाएगा l - m। ठीक है, अब ये একটা কেটে গেল তো l - m, और l + m, m इंटू l + m डिवाइडेड बाय l - m + m। अब इसका एलसीएम करते हैं। l - m का एलसीएम करो तो कितना हो जाएगा? 2m² - ml - m² और प्लस ml - m²। तो ये और ये कट गया। ओ कटे, हाँ कट जाएगा, इधर 2m² है, प्लस ml - ml कट गया, 0/this 1 तो 0 हो गया। मतलब ऑप्शन ए से ही मैच हो जाएगा। लिख, 10 का आंसर हो जाएगा ए से ही सॉल्व हो गया। मैम एक बार ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए ना, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये वाला सोल्यूशन हम जी मैम। यहाँ हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको यहाँ करके।
ये वाला सोल्यूशन हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इक्वेशन है l माइनस एम बाई टू एक्स स्क्वेयर और माइनस l प्लस एम बाई टू इंटू एक्स प्लस एम। हम लोग को 0 लाना है, ठीक है। और हम लोग का 1 से होगा बिकॉज हर जगह पे 1 है, तो 1 से और चेक नहीं किया, करने से हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन ए से चेक कर रहे थे जिसमें दूसरा x का वैल्यू कितना है 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम, ठीक है। तो x के जगह लिखेंगे जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2m डिवाइडेड बाई l माइनस एम का होल स्क्वायर, l प्लस एम बाई टू 2m बाई l माइनस एम प्लस एम। तो l माइनस एम बाई टू इन टू ये कितना हो गया 4m स्क्वायर और l माइनस एम का होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसा। तो फिर ये 2 और ये 2 कट गया, तो कितना बच रहा है m इंटू l प्लस एम डिवाइडेड बाय l माइनस एम। अच्छा अब देखो यहाँ ये 2 के साथ ये 4 कट गया 2m स्क्वायर और ये एक l माइनस एम, इधर 2 l माइनस एम है, तो कितना बचा एक ही l माइनस एम। अब इसका करो एलसीएम 2m स्क्वायर माइनस m इंटू l प्लस m इंटू l माइनस m। अब इसको करो सॉल्व 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एल माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस एम। तो देखो सब कट जा रहा है, प्लस एम एल माइनस एम स्क्वायर मतलब माइनस 2m स्क्वायर और इधर प्लस 2m, तो 0 बाई l माइनस एम यानी 0 हो सकता। बोलो समझ में आया या कोई डाउट है? समझ में आ गया मुझे। ठीक है। ठीक है, ये कितना नंबर था 10, 10 का ए। अच्छा लिख दिया मैंने, ठीक है सर। लिखना है किसी को ये? ठीक सो लिख। नीचे को टू एम स्क्वायर राइट, माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम ऊपर है। হ্যাঁ ওইটাই তো বললাম, এই যে দুটো মাইনাস এম স্কয়ার না, মাইনাস এম স্কয়ার কত মাইনাস 2m স্কয়ার, ওটাই বলছি 2m স্কয়ারের সাথে কেটে প্লাস 2m স্কয়ার। ठीक है। अच्छा अच्छा अब यहाँ पर देखो ये कुछ 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया। इक्वेशन क्या बनेगा हम सिर्फ बता रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। रीजन वही है कि हम लोग तो ऑप्शन देख के कर सकते हैं। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, नंबर क्या होगा। तो देखो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20 और नहीं 25 लिख दिया, और मान लो जो आंसर दिया हुआ है वो एक लिख दे रहे 16, ठीक है, और एक दे दिया 36 और डी दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे बोला है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, तो नंबर अगर 25 है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा 5, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंस 12 आ रहा है 20 आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा अगर हमें इस तरीके का ऑप्शन दे। अब बी 16 है जो कि दिख भी रहा है तुम लोग को कि यही आंसर होगा। अब इस पे चेक करो 16 और 16 का रूट
तो डिफरेंस कितना आ गया 12। तो हम लोग ये सॉल्व करना मतलब ये इक्वेशन बना के करें क्या, क्योंकि इसमें एक क्या लोगे, नंबर एक्स मान लिया तो एक एक्स है, उसका स्क्वायर रूट रूट एक्स है, दोनों का डिफरेंस क्या बोला है 12। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा वाई मान के ये करके। हम लोगों का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का एमसीक्यू है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसा ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन में ये कंडीशन पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे। फिर ऐसा ही एक बोला है, a piece of iron rod cost rupees 60 if the rod was 2 meters shorter and each meter cost 1 rupees more, the cost would remain unchanged. What is the length of the rod? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको पूरा पूरा एग्जैक्टली अगर आंसर दे भी दे, लेंथ ऑफ द रूट सॉरी रॉड जो है वो 12 मीटर है, तो भी तुम लोग मतलब आंसर 12 मीटर है, तो 2 से 12 मीटर से कर पाओगे? हाँ शायद कर लोगे। मान लो ऑप्शन ए में ही हम लोग का 12 मीटर दिया हुआ है, इससे कैसे चेक करेंगे? बोल रहा है कि लेंथ, इसका मतलब लेंथ जो है रॉड का वो 12 मीटर है ऑप्शन ए के हिसाब से। बाकी बी सी डी कुछ भी दिया हुआ हो, अभी हम नहीं लिख रहे उसका कुछ भी, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट कितना है 60, तो 12 मीटर का कॉस्ट अगर 60 है तो एक एक मीटर कितना करके 5 करके, ठीक है 5 पर मीटर। अब बोल रहा है कि अगर रॉड 2 मीटर कम हो तो 12 मीटर से 2 मीटर कम करो 10 मीटर। ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर, तो बोल रहा है पर मीटर 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा। पर मीटर कितना था, 1 रुपया ज्यादा होने का मतलब 6, ठीक है। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो बोल रहे टोटल में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, वो तो है? नहीं, लेकिन हम लोग मैच कैसे करें, हम ये बोल रहे हैं। मतलब 12 ही मेरा आंसर होगा, ये हम लोग मैच कैसे करें? 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ टोटल कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ये और ये मिलाने से कितना हो रहा है 60। मतलब देखो ये क्या हो गया, ये इतना मीटर, इतना मीटर का 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया 6 रुपए पर मीटर, तो 10 मीटर का कॉस्ट फिर कितना हो जाएगा 60। तो टोटल कॉस्ट अनचेंज रहेगा बोल रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया अनचेंज, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। फिर से बता देते अगर नहीं समझ में आया कि टोटल एक रॉड जो कि 12 मीटर का है हमारे ऑप्शन ए के हिसाब से, उसका कॉस्ट 60 रुपया है, तो 1 मीटर कितना 5 रुपया। अब बोल रहे वही रॉड अगर 2 मीटर शॉर्ट हो मतलब 10 मीटर का हो, तो हर एक मीटर का कॉस्ट 1 रुपए करके बढ़ जाता है, मतलब पर मीटर तब 6 रुपए का मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं अनचेंज रहेगा। तो 10 मीटर रॉड अगर 1 मीटर 6 रुपए का मिलेगा, तो 10 मीटर कितने का मिलेगा 60, तो अनचेंज ही रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए से हम लोग आंसर कर सकते। अच्छा अब देखो ये वाला बोल रहा है डिवाइड 25 into 2 parts so that sum of their reciprocal is 1/6। तो आंसर बोल रहा है 10 और 15। तो मान लो ऑप्शन ए में ही तुम लोग का दिया हुआ है 10 और 15। अब चेक करो तो 10 और 15 अगर 25 का 2 पार्ट्स है, हाँ हो सकता है 10 प्लस 15 करने से कितना होता है 25। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 1/10 और 1/15 इसका सम करने से कितना आना चाहिए 1/6 आना चाहिए बोल रहे ठीक है। तो 1/10 पॉइंट निकालो हो जाएगा, 1/10 कितना होता है 0.1 होता है, और 1/15 कितना होता है 0.666। ठीक है, तो फिर ये दोनों का ऐड कर दो, ये हो गया। और 1/15 तुम लोग बोल रहे हो इतना, हाँ तो प्लस 0.1 कर दिया, ये जो आ रहा है। अब तुम लोग करो 1/6, देखना यही दिखेगा कैलकुलेटर पे, तो मतलब पॉइंट से भी कर सकते हो। अब कैलकुलेटर पे करो 1/6, ये आ रहा है, तो ये हो गया 0.16666, और 1/6 करने से सेम आंसर है, ठीक है। तो फिर आंसर ये वाला सही है। मतलब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को चेक कर सकते। अच्छा अब यहाँ पर देखो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, बाकी कहीं होगा ही नहीं तो बात अलग है, ठीक है, तब तो देखना पड़ेगा क्या करें। यहाँ पर द होगा, ठीक है, एच यहाँ मिसिंग है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8।
तो यहाँ से बोलो कौन सा तो नंबर है जिसका सम 8 है। ये तो नहीं होगा, ये 17 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 3 आंसर तो होगा नहीं। तो आगे और कंडीशन पढ़ते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, तो इसका स्क्वायर का सम 34 होगा नहीं। 16 और 16 तो 32 होता है। ये होगा 3 का 9 प्लस 25 34 हो रहा है, ठीक है। हाँ ये तो हो रहा है, तो बी तो हट गया। अच्छा बोला टेकिंग वन नंबर एज एक्स फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड हेंस फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमें इक्वेशन का जरूरत है, हम लोग ऐसे ही बोल पा रहे हैं। कितना हो सी। तो एक्सरसाइज एच का 1 का सी। एक्सरसाइज एच 1 का द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। तो देखो कौन कौन सा दो इंटीजर का डिफरेंस, इसका भी 3, इसका भी 3, ये माइनस मतलब। अब देखते हैं आगे पीछे कौन सा दिया हुआ है। ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि अगर हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो बस ए में ही पॉजिटिव आ रहा है, बाकी किसी में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। फिर भी आगे देखते हैं। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। सबसे अच्छा है इस पे चेक करो, स्क्वायर का सम 89 किस में हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 49 प्लस 16 कितना होगा। এটা কত, तब तो नहीं, बी में होगा, ठीक है। तो फिर 25 प्लस 64, ठीक है, बी में हो जा रहा है, तो फिर ये वाला हो जाएगा। देखो पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, यही मेन बात है, ठीक है। अब डिफरेंस 3 होगा, हम लोग 8 माइनस 5 करने से भी 3 होगा, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है कि पहले से दूसरा या दूसरे से पहला माइनस करना है। फिर भी बोला टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज एक्स फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इनटू फाइंड द इंटीजर्स। तो हम लोग क्या करें इतना करके, जरूरी नहीं है हमारे लिए, हम लोग को तो पता चल गया इंटीजर्स क्या होगा, 5 और 2 का बी। 3 3 में बोला है 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो नंबर तो इतना सारा है, ये हटा दो क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला है, होल नंबर। तो 3 तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 3 4 और 2, ठीक है। तो पहले 3 से चेक करते, 3 का 5 टाइम्स कितना होता है, 15, ठीक है। बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो इस नंबर का ट्वाइस करना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर का ट्वाइस करना है, मतलब 3 का स्क्वायर का ट्वाइस, मतलब 2 गुना 18। और ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 हो तो रहा है, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 3 का आंसर ए और आंसर भी 3। हाँ अब फोर्थ नंबर बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फील्ड। द लेंथ एंड ब्रीथ आर, तो लेंथ और ब्रीथ का आंसर दे दिया है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो ये दोनों इंटू करने से 2000 स्क्वायर मीटर आना चाहिए। तो बी होगा, बी में 50 और 40 मल्टीप्लाई करोगे 2000 आता है, इसमें 3000 आएगा, इसमें तो और भी ज्यादा आएगा, ये नन ऑफ दिस है, तो इसमें हो जा रहा है। बाकी इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 इंटू 50 प्लस 40 कितना आना चाहिए, 180। तो 180 आ रहा है, ये देखो 180 मीटर, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
फिर बोल रहा है टू स्क्वेयर्स हैव साइड P और P प्लस 5 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर का चारों साइड P है और एक का चारों साइड P प्लस 5 है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625। तो एक दूसरे से 5 ज्यादा है, तो इसमें से कौन सा, देखो ये A तो नहीं होगा, एक 10 होगा तो दूसरा 15 होना चाहिए, 30 तो नहीं होगा ना। एक अगर P है, दूसरा P प्लस 5 है। C में ऐसा है, D में भी ऐसा नहीं है, और एक नन ऑफ दिस है। तो C हो सकता है, या अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो इसमें चेक कर लो। स्क्वेयर 625 होना चाहिए, तो 15 का स्क्वेयर प्लस 20 का स्क्वेयर देख लो 625 होता है कि नहीं। ये तो 400 हो गया, 15 का स्क्वेयर कितना होता है, तो टोटल कर 625। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाकी तो दिख ही रहा है नहीं होगा, क्योंकि 5 ज्यादा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा सी। 6th नंबर का देखो, बोल रहा है डिवाइड 15 टू 2 पार्ट्स। तो इसमें से कौन सा 2 पार्ट्स ऐड करने से 50 होता है? ये भी 50, सभी 50 होगा। हाँ ठीक है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करो, उसका सम 1/12 होना चाहिए। तो देखो 1/24 कैलकुलेटर पे देख लो, पॉइंट में निकाल लो। और 1/26 ये कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मेमोरी प्लस करके निकाल सकते हो, है 1/12। 24 और 26 देखो ना कितना है। 624 आएगा, ठीक है। तो 13 प्लस 12, 25 डिवाइडेड बाय 624। नहीं हो रहा है। 1/12 कितना होता है? 833। ठीक है, तो फिर क्या, कौन सा वाला करेंगे? चेक करो, चेक करो। 20 और 30 वाला शायद होगा, मुझे जितना लग रहा है। हाँ, क्योंकि 12 आने का चांसेस है, 20 और 30 एलसीएम। और वैसे भी 1/20 और 1/30 कितना होता है? एलसीएम नहीं कर कैसे निकालो ना, 0.05। हाँ 0.03 ऐसे यहाँ पर 0. हाँ तो यही तो आ रहा है 0.8333, तो 1/12। ठीक है, ये मुझे अंदाजे से लगा कि हो सकता है, बाकी तुम लोग चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी। 7th, देयर आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, जैसे 11 12 12 13। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/240। तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस होना चाहिए 1/240। तो 1/15 और 1/16, तो एलसीएम किसका 240 हो रहा है देखो ना, तो चांसेस उसी में होगा ज्यादा। ये पहला वाला ही हो जाएगा, देखो रेसिप्रोकल 1/15 माइनस 1/16, 240 एलसीएम, 16 माइनस 15, तो 1/240। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, पहले वाले से ही हो गया, 7 का ए। अच्छा, फिर 8th नंबर में बोला है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस मतलब ये वाला लाइन, ये साइड, ठीक है, ये वाला, ये है 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन अदर 2 साइड, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा? तो एक फॉर्मूला होता है ना, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है?
बेस V स्क्वायर, V स्क्वायर प्लस लॉग स्क्वायर। हाँ तो ये लेंथ होता है, ठीक है। तो h हाइपोटेनस का ये हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब इधर कितना होगा, कंफर्म 400 होना चाहिए। तो अब ऐसा कौन सा दो डेटा है जिसका स्क्वायर करके ऐड करने से 400 आ सकता है, तुम लोग को क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इसमें 0 आने का चांसेस है, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 121 होता है ना, और इधर 15 का 225 होता है, तो ऐड करने से 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा। देखो 12 का स्क्वायर करो 144, और इधर 6 रहेगा, 16 का जब स्क्वायर करोगे 256, तो ऐड करने से चांस है कि हम लोग का 0 आए, क्योंकि 0 आएगा तब ना 400 होगा। तो वो हम लोग देखो, अगर थोड़ा सा देख के समझ जाते हो तो भी टाइम बच जाएगा हम लोग। कितना हो सर, 400 हो गया, तो ऑप्शन बी 8 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 8 का बी हो गया। तो ये वाला देखो, बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, तो बोलो किसका सम 45 है? सभी का है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। रूट ओवर ऑफ इस, ठीक है। तो ये B স্কয়ার 18, নিচ্ছি তো তাহলে রুটটা আবার নেব কেন? B তাহলে স্কয়ার ইজ रूट ইকুয়াল नेबो টু ना, ए सी नेबो, बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए। चलो, और मीन प्रोपोर्शनल अगर याद नहीं है तो देखो हम ऐसे बता देते, अगर हम लोग का 3 डेटा प्रोपोर्शन में है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। तो इससे होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये कभी अगर प्रोपोर्शन नहीं किया हुआ है किसी का, तो तुम लोग जैसे 7 8 में पढ़ते हो तो ये सब थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अभी हम बता दे रहे हैं, ये वाला चीज मीन। तो ए कितना है, ये तो बताया ही नहीं है, सम ऑफ टू नंबर्स पता है। हाँ, तो सम ऑफ टू बी से हो जा रहा है, अच्छा। तो मतलब मेरा 18 है, बी का वैल्यू मेरा 18 होगा, तो 32 इंटू 13 का रूट कर लो, 18 आने से ही हो जाएगा, तब सी से होगा। हाँ, 36 इंटू 9, तो 36 हो गया 6, और 9 के लिए 3, 6 इंटू 3 18, तो ऑप्शन सी, 9 का आंसर हो जाएगा सी। फिर बोला है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टर बाय 12 13 एंड 14 यूनिट रेस्पेक्टिवली। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर उसको हम लोग 12 13 और 14 से कम करते हैं, किसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स जो कि एक्स 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 है, अगर इसको हम लोग कम कर देते हैं 12 से इस साइड को, 13 से इस साइड को, 14 से, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बोल रहा है, ठीक है। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा। अगर 17 था तो 17 माइनस 12 करने से कितना, 5, और 17 माइनस 3 करने से 4, और 17 माइनस 14 करने से 3। तो हम लोग का ये कितना होना चाहिए, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, एक चीज देखो, सबसे बड़ा वाला साइड ही ये जो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा, 5, 5 लेना पड़ेगा। मुझे ये वाला फिक्स्ड 5 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। इधर 4 और 3 ले सकते हो, तब हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9, तब हो जाएगा, बात नहीं है। एक्चुअली ये 5 ही लेना पड़ेगा, मतलब जो साइड माइनस करने से सबसे बड़ा वैल्यू दिखाएगा वही हाइपोटेनस होगा, और बाकी दोनों साइड कुछ भी लिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें बोला है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ,
मतलब 5,000 बॉटल ही वो बेच देना चाहता है। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज शोन दैट डिमांड इन नंबर ऑफ बॉटल इज गिवन बाय, तो ये डिमांड का इक्वेशन दिया हुआ है, प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री। बोल रहा है कि बॉटल का प्राइस कितना होगा ताकि इन्वेंट्री जीरो हो जाए। इन्वेंट्री जीरो मतलब जो 5,000 बॉटल का डिमांड है वो हम लोग का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करना है, पी का वैल्यू जो है ये पुट करने से क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो देखो एक तो ठेले लागिए दो, पूरा ठेला है, तो ये वाला बोलो कितना होगा। 3 पुट करने से जीरो आएगा, चेक करो। 3 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 9। 5 कर लो उससे, देख लो कितने में है। इसमें तो नहीं होगा, कितना आ रहा है, ए से ही तो हो जाएगा बोल रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना होगा, और ये हो गया 3 इंटू 2 6,000 प्लस 17,000। हाँ तो 5,000 ही तो आ रहा है, 17,000 और माइनस 18,000, 5,000। तो ये डिमांड तो मेरा कितना है, 5,000 बॉटल का ही है जो मुझे जीरो करना है, तो फिर ऑप्शन ए। ठीक है, और 12 ये वाला लास्ट करेंगे। द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लार्ज वन इज 70। अच्छा, सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल, सारे इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन, तो 70 आ जाएगा। चेक करो, पहले सम करो। इसका सम हो सकता है 3√2 प्लस 2√3, हो तो सकता है, बट ऐसे लिख के रखना पड़ेगा। तो फिर इसको अगर लार्ज वाले से, अब लार्ज कौन सा है, 3√2 लार्ज है कि 2√3 लार्ज है, 3√2 ही लार्ज होगा, क्योंकि √2 का जो भी वैल्यू आएगा √3 का वैल्यू से, ये देखो √2 का वैल्यू निकालो इंटू 3 कर लो, कितना है 4 पॉइंट समथिंग। √3 का वैल्यू निकालो इंटू 2 कर लो, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो लार्ज वैल्यू कौन सा है, 3√2। इसको 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐड होगा, ये देखो 2√2 प्लस 5√2, तो कितना हो जाएगा 7√2। इसमें लार्ज कौन सा है, ये तो आराम से पता चल रहा है कौन सा लार्ज, 5√2। तो वो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 70, तो 5 इंटू 7 कितना आता है 35, 35 इंटू 2 कितना 70। और बोल रहा है इफ देयर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन तो 12 होगा। डिफरेंस निकालो, 5√2 माइनस 2√2, 3√2। ठीक है, तो बोल रहा है इसको अगर स्मॉलर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2, तो बोल रहा है 12 आना चाहिए, 3 2 6 2 12। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हुआ हम लोग का, सी। ठीक है, बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी ये इसमें क्यूबिक छोटा सा पार्ट बच गया, बट आज तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक वाला करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम।